हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। कल्कि अवतार होंगे आपके सारथी, लेकिन अर्जुन बनकर युद्ध तो आपको ही करना होगा। भगवान आपके लिए कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, भगवान आपकी तरफ से लड़ाई भी नहीं करेंगे, बस वो आपको दिशा दिखाएंगे और वो आपकी रक्षा करेंगे। दोस्तों अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि महाप्रलय के भरोसे मत बैठो, ये समय कितना भी बढ़ सकता है, कितना भी घट सकता है। आप अपने जो करने के काम हैं उन्हें करते रहो, वरना आप कलयुग की चाल में फंस जाओगे। जैसे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और आप महाप्रलय के पीछे छोड़ दो कि अब तो प्रलय आने वाली है, मैं पढ़ाई क्यों करूं, तो कलयुग क्या करेगा, इस महाप्रलय के समय को बढ़ा देगा और जब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका जो दैनिक कर्म है वो आपने नहीं किया तो आपको परेशानी भोगनी पड़ेगी। अगर आप कोई काम धंधा करते हो और महाप्रलय के चक्कर में आप वो काम धंधा छोड़कर बैठ जाते हो तो आपको वो परेशानी भोगनी पड़ेगी, आप कलयुग के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था महाप्रलय जब भी हो, महाप्रलय तो होनी है, ये युग परिवर्तन तो है, कल की आ चुके हैं, लेकिन जो होगा अपने समय पर होगा। आप अपने कर्मों को कल पर मत डालिए, जो काम आप करते हैं उसे पूरी शिद्दत से आज ही करते रहिए। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया था जो बेचारे बच्चे युवा मेरे को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि क्या हम पढ़ाई छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें, अब तो प्रलय आने वाली है। तो उन सबको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आज बहुत ही गूढ़ बात आपको समझाने जा रहा हूं। दोस्तों आज हमारे कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि भैया इतना पापाचार हो गया, कल की तो अभी तक आए नहीं, हमारी रक्षा कौन करेगा। तो मैं आपको बता दूं, कल की किसी की रक्षा नहीं करेंगे, कल की केवल आपको दिशा दिखाएंगे। रक्षा भी करेंगे कल की आपकी, दो ही काम करेंगे कल की अवतार, एक तो आपकी रक्षा करेंगे और एक आपको दिशा दिखाएंगे, लेकिन युद्ध तो आपको ही करना होगा अपने खुद के कलयुग से। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ का सारथी बनना चुना, लेकिन युद्ध तो अर्जुन ही कर रहा था। भगवान कृष्ण ने उसको दिशा दिखाई और कई बार कर्ण के और औरों के बाणों से अर्जुन की रक्षा भी करी, लेकिन युद्ध अर्जुन को ही करना पड़ा था। तो ऐसे ही आज कल की आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो हर 24 घंटे आपके साथ हैं, वो आपको दिशा भी दिखा रहे हैं और वो आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। नहीं तो अगर आज के समय पर आप सत्य पर चल रहे हो तो कलयुग ने आपका कब का खात्मा कर दिया होता। आप सोच रहे हो कि यार भगवान आ नहीं रहे, हमारी रक्षा नहीं कर रहे, हमारी ये नहीं कर रहे, हमारी मदद नहीं कर रहे, तो आप बहुत गलत हो। आप अभी तक जिंदा हो तो सिर्फ और सिर्फ कल की भगवान की मदद की वजह से, वरना कल की भक्तों को कलयुग ने कब का परास्त करके परलोक भेज दिया होता। तो कल की आपकी रक्षा भी कर रहे हैं, कल की आपको दिशा भी दिखा रहे हैं, बशर्ते आप ये सोच रहे हो कि कल की हमारे घर में आएंगे और हमारे सारे दुखों को हर कर ले जाएंगे, या कल की हमारे सामने आ जाएंगे, हम उनके पैर छू लेंगे तो हम पार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सतयुग में जाने के लिए कल की आपको भी कल की बनाएंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कल की अवतार आपके सामने आ जाएंगे, आप उनके चरण छू लेंगे तो आप पार हो जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। कबीर कहते हैं मन बीना कुछ और ही, तन साधुन के संग, और कहा कबीर कारीगरी कैसे लागे रंग। कबीर कह रहे हैं कि अगर आप मन से साधु के साथ नहीं हो और तन से साधु के साथ हो तो आप कभी भी भक्ति में रम नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही कल की अगर आपके सामने आ भी जाए, आप उनके पैर भी छू लो, उनको छू भी लो, तब भी आपकी मुक्ति नहीं होगी जब तक आप अपने मन को कल की रूपी नाम से नहीं रंग दोगे। तो कल की इस समय धरती पर मौजूद हैं, वो आपको दिशा दिखा रहे हैं, बस समझना आपको है कि वो कौन है और वो दिशा कैसे दिखा रहे हैं। युद्ध आपको ही करना होगा। कृष्ण आए तो उन्होंने कंस का वध किया, लेकिन अर्जुन की व्यक्तिगत लड़ाई में वो नहीं पड़े। अर्जुन की व्यक्तिगत लड़ाई को उन्होंने कहा ये तेरा युद्ध है, तुझे ही लड़ना होगा। ऐसे ही आज आप जिन हालातों से गुजर रहे हैं, इनसे आपको कल की नहीं निकालेंगे, याद रखना।
वो सिर्फ आपको दिशा दिखाएंगे। युद्ध तो आपको करना होगा, अपने इन बदतर हालातों से निकलना आपको ही होगा। आज कल्कि का इंतजार कौन कर रहा है? जो सत्य पर चल रहा है, और जो सत्य पर चल रहा है वो प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे सब कुछ छीन लिया जा रहा है, सारे दुख उसकी झोली में डाल दिए गए हैं। अब इससे पार कैसे निकलेगा? आपको खुद से इससे पार निकलना पड़ेगा। आप अगर कोई काम करते हैं, अगर आप एक नौकरी करते हैं, तो आप मन लगाकर अपना काम करिए, क्योंकि जब आपके पास पैसा आएगा तो आपकी जो व्यक्तिगत चीजें हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, मां का फर्ज है, बहन का फर्ज है, ये सारे फर्ज है, ये आप निभा पाएंगे। और जब ये आप निभा पाएंगे तो आपके खुद के मन में एक शांति प्रतीत होगी, जैसे सत्युग आ गया हो। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बड़ी शिद्दत के साथ कीजिए। इस भूल में ना बैठिए कि बस 2-3 दिन बाद महाप्रलय हो जाएगी और सत्युग आ जाएगा और हम बड़ी मस्ती से जिएंगे। नहीं, ये आपकी भूल है। महाप्रलय अचानक होगी और उसका समय किसी को नहीं पता, लेकिन ये कलयुग की चाल है। आज वो आपके दिमाग में डालेगा कि अरे यार 2-4 दिन बाद तो महाप्रलय हो ही जानी है, 1-8 साल में, तो अब काम क्यों करना? और आप इस चक्कर में काम छोड़ दोगे, और काम छोड़ने के बाद आपके पास पैसा नहीं होगा, आप अपने फर्ज नहीं निभा पाओगे, और कलयुग आपको दिन रात प्रताड़ित करेगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और यही कलयुग की चाल है। समय महाप्रलय का कब का पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक महाप्रलय क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कलयुग कल्कि भक्तों को तोड़ना चाहता है। वो कल्कि भक्तों से को ये दिखाना चाहता है, देखो तुम्हारा कल्कि तुम्हारी कोई रक्षा के लिए नहीं आया, उसे भूल जाओ। और वो चाहता है यही भूल हम करें। दोस्तों, आज आपको एक हकीकत बात बताऊं, अगर आप भगवान के साथ हैं तो ये सोचना भूल जाएं कि आपको सुख मिल जाएगा एकदम से। नहीं, अगर आप भगवान के साथ हैं, हम भगवान को इसलिए याद करते हैं कि हमारे दिन बदल जाए, हमें सुख मिल जाए, लेकिन असल में मैं बताऊं तो भगवान जिस दिन आपके साथ आ गया उस दिन आपकी झोली वो दुखों से भर देगा। श्री राम राजा होते हुए वनवास भोगा, पांडव राजपाट होते हुए वनवास भोगा, सुदामा का हाल देखो, शबरी का हाल देखो, सब का हाल देख लो। जिन जिन ने भगवान से प्रेम किया है, पहले उनको प्रताड़ित किया गया है। तो अगर आप कल्कि के रास्ते पर हो तो ये सोचना भूल जाओ कि शुरू में आते ही बस आपका उद्धार हो जाएगा और सब कुछ। नहीं, पहले आपके जीवन में महा चुनौती आएंगी और इन चुनौतियों से स्वयं आपको लड़ना होगा, ये ध्यान रखना। कल्कि बस आपको दिशा दिखाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे। जैसे महाभारत के युद्ध में कई बार अर्जुन की रक्षा भगवान ने करी थी और उसको दिशा दिखाई थी। तो आपको आपकी गरीबी से खुद लड़ना होगा, मेहनत करके। आपको अपनी बीमारी से खुद लड़ना होगा, मेहनत करके। आपको अपने अपमान का बदला खुद लेना होगा, मेहनत करके। मेहनत से पीछे मत हटिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी झोली में केवल दुख ही दुख आएंगे। बहुत जल्द एक दिन ऐसा आने वाला है जब आपके सारे कर्मों का फल आपको दिया जाएगा। तो अगर कल्कि को चाहते हो, कल्कि की आस है, तो यह सोचना भूल जाओ कि मुझे सुख मिलेगा। यह सोचो कि भयंकर दुख भी मुझे मिलेगा ना तो मैं चलता रहूंगा, लेकिन मैं कल्कि से कभी विश्वास नहीं डिगाऊंगा। ये मांगो ईश्वर से कि भयंकर दुख से दुख मुझे दे दे, लेकिन उस दुख को सहने की सामर्थ्य दे। तो कल्कि सिर्फ आपको दिशा दिखा रहे हैं। अभी तक आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि आपने खुद से युद्ध करना नहीं सीखा। आप खुद से युद्ध नहीं कर रहे हैं। वो कलयुग जो आपके अंदर बैठा है उसे आप खुद हराओगे, बाहर का कल्कि नहीं आएगा। वो सिर्फ बाहर का कल्कि आपको दिशा दिखाएगा, वो आपका नेतृत्व करेगा, वो आपकी रक्षा भी करेगा। आप कल्कि के भरोसे बैठे और कल्कि आपके भरोसे बैठे हैं कि ये इंसान कब खड़े होंगे। सत्य की ताकत आप सबके साथ मिलकर कल्कि को मिलेगी। क्या राम अकेले रावण को मार देते जब तक वानर सेना का साथ नहीं होता, हनुमान का साथ नहीं होता? क्या सेतु बांध दिया जाता अगर वानर सेना नहीं होती? आज भी कल्कि अपनी वानर सेना को जगाना चाह रहे हैं कि जागो, पत्थर बन जाओ, दर्द से मत टूटो, अपना युद्ध स्वयं करो। लेकिन
कल की ये देखकर बड़े अचंभित हैं कि लोग चाह रहे हैं कि वो आए और इनकी रक्षा करें। भगवान आपकी रक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अरे सत्य के लिए खड़ा तो हो, सत्य को अपने अंदर धारण तो कर। आप सत्य को अपने अंदर धारण करके कल्कि को अपने अंदर विराजमान कर रहे हैं, ध्यान रखिए। और अपना समय आपको खुद बदलना होगा। कल्कि का काम है केवल आप पर कृपा करना। हम सोच रहे हैं हमारे दिन नहीं बदले, दिन नहीं बदले। अरे भाई, एक आदमी की लॉटरी भी कब निकलती है? जब वो टिकट जाकर लेता है। भगवान कह रहा है भाई टिकट तो ले ले, तभी तो लॉटरी निकलेगी। तो इसलिए स्वयं युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कल्कि आपको तैयार इसलिए कर रहे हैं, अब जब महाप्रलय का समय आने वाला है, विश्व युद्ध होगा, आपके अंदर सत्य की ताकत होगी तो आप लोगों को बचाओगे। परमाणु मिसाइलें ये जहां गिरनी होंगी वहां के वहां रुक जाएंगी आपके सत्य की ताकत से। लेकिन हम खुद के अंदर सत्य धारण नहीं कर रहे। हम सोच रहे कोई कल्कि आएगा और हमें बचाएगा। कल्कि सबको कल्कि बनाएंगे, ये ध्यान रखना। और जो खुद को कल्कि नहीं बनाएगा, कल्कि उसे यहीं छोड़ देंगे, ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।